हेलो एंड वेलकम टू ट्रेड विद पैराडॉक्स। तो निफ्टी के एनालिसिस में जो मैंने पहले बात कही थी वो वही चीज़ अभी तक तो फ़िलहाल हमें दिख रही है यहाँ पे। हमने जो बात किया था यहाँ पे जब ये चीज़ें कंटिन्यू हो रही थी यहाँ पे, तो मैंने कहीं बोला था कि हमें एक कंफर्मेशन चाहिए एंड कंफर्मेशन मैंने ये बताया था कि अगर इसके नीचे या इसके ऊपर कहीं भी क्लोज़ होता है तो हम सिर्फ उस साइड के ट्रेंड को फॉलो करेंगे। तो अगर बिलो क्लोज़ हुआ, मैंने बोला था कि 2650 के यहाँ पे शॉर्ट करना है, तो यहाँ से एक डाउन मूव हमें देखने को मिलेगा। एंड कल की वीडियो में हमने बात किया था कि क्योंकि यहाँ पे एक कंप्लीट नेगेटिव क्लोजिंग हमें मिली है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, तो इसके नीचे और ज़्यादा जो फॉल है एक्सटेंड होगा, ये मैंने कल के वीडियो में बताया था। एंड वहाँ पे जो मैंने टारगेट दिया था 25,750 का, वो अचीव हो गया था, तो मैंने टेलीग्राम पे अपडेट दे दिया था। एंड अगर आप न्यू हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे मैं ट्रेड शेयर करता रहता हूँ एक्सपायरी वाले दिन, तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि क्या जो ये फॉल है ये कंटिन्यू होगा एंड या फिर यहाँ से एक रिवर्सल आ जाएगा मंडे को और नेक्स्ट वीक। क्या लगता है? फिलहाल देखो, मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ, मैंने जो पहले भी कभी कहा है और मैं अभी भी जो बोलूँगा वो सिर्फ मैं प्राइस के बेस पे बोलता हूँ। मैं कुछ भी अपना ओपिनियन नहीं बोलता कि मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? तो उसी के अकॉर्डिंग मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये फॉल है ये एक्सटेंड हो सकता है 0.50% और ज़्यादा मंडे को। और हो सकता है अगर मंडे को नहीं भी हुआ, मंडे को मान लो मार्केट साइडवेज हो जाता है, फ्लैट क्लोजिंग दे देता है, स्टिल उसके बाद भी ये व्यू जो है सेम रहने वाला है कि यहाँ से 0.50% टू 1% फॉल और ज़्यादा एक्सटेंड होगा। कहाँ तक होगा एग्जैक्टली उसके बारे में बात कर लेते हैं, बट इससे पहले मैं आपको रीज़न समझा देता हूँ कि मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ। देखो, यहाँ पे सिंपल सा रीज़न है कि सबसे पहले हम इस स्विंग लो को टारगेट कर रहे थे, जो कि यहाँ पे हमें क्लोजिंग मिला, और इसके बाद मैंने बोला और ज़्यादा कंटिन्यू होगा। फिर हमने इस स्विंग लो को टारगेट किया, यहाँ पर भी हमें क्लोजिंग मिल चुका है। अब जो नेक्स्ट कुछ भी अगर बचता है ना यहाँ पे रिमेनिंग, तो ये वाला बचता है, और जो कि बहुत ज़्यादा फार अवे अभी करंट मार्केट प्राइस से। तो अगर एक बार में यहाँ तक नहीं भी जाता है, फिर भी 0.50% टू समझ सकते हो 100 से 150 पॉइंट का और ज़्यादा फॉल करंट मार्केट प्राइस से आ सकता है। अभी करंटली जो निफ्टी है 25,680 समथिंग पे है, मान लो 700 एक राउंड फिगर पे है। यहाँ से 25,000 ऑलमोस्ट 500 तक जा सकता है। 25,500 तक, मतलब कि करंट मार्केट प्राइस से 200 पॉइंट तक का और 150 पॉइंट तक का फॉल और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो निफ्टी में। एंड अगर कोई बुलिश व्यू बनाना चाहता है तो वो कौन सी कंफर्मेशन होगी जहां से हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल होगा? तो उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जितने शार्प तरीके से हम 3 दिन के अंदर, आई मीन एक वीक के अंदर 3% गिरे हैं, उतने शार्प तरीके से रिकवरी नहीं आने वाली है यहाँ पे, ठीक है? उससे पहले थोड़ा बहुत मार्केट एक रेंज में जाएगा, उसके बाद शायद ऐसा कुछ हो, आई डोंट नो, बट हाँ, ऐसा कुछ होने वाला है। अब यहाँ से देखो, बुलिश जाने की जो हमें कंफर्मेशन होगी वो तब होगी जब कभी ऐसे एक शार्प डाउन ट्रेंड में एक बुलिश क्लोजिंग हमें मिलती है, पॉजिटिव क्लोजिंग मिलती है, एंड जस्ट आफ्टर दैट उसके हाई के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, तो वो एक होगा कंफर्मेशन कि यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। एंड जब कभी ये चीज़ होगी, डोंट वरी, मैं इसका अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम पे। एंड जिस दिन एक पॉजिटिव क्लोजिंग होगी उस दिन का वीडियो ज़रूर से देख लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं बताऊंगा कि यहाँ से एग्जैक्टली हमें रिवर्सल प्लान करना है या फिर हमें यहाँ से वापस से शॉर्ट कर देना है, ठीक है? करंटली मैं इन शॉर्ट समरी दे देता हूँ आपको। मैंने अभी करंटली यही बताया कि यहाँ से जो ये फॉल है ये एक्सटेंड होगा और 0.50%, सॉरी आई मीन 150 टू 200 पॉइंट्स और ज़्यादा निफ्टी गिर सकता है। अराउंड 25,500 टू 25,550 तक और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हो। यहाँ से रिवर्सल का अभी बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि सिर्फ आपके लगने से या किसी और के लगने से यहाँ से ट्रेंड नहीं चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम चेंज करने वाले नहीं हैं इस चीज़ को। तो ये चीज़ हमें तभी करना है जब हमें प्राइस यहाँ पे खुद बताता है कि नहीं देखो, अब तो मैं ऊपर जाने वाला हूँ, तब हम चलो इसके साथ हम भी पेयर अप कर लेंगे। बट स्टिल अभी हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। आई होप कि बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने दोनों चीज़ क्लियर कर दी है कि हमें करना क्या है, करना क्या नहीं है, दोनों चीज़ बता दी है। अब बात करते हैं कि इंट्राडे में मंडे को किस तरीके से हमें प्लान करना है। मान लेते हैं मंडे को होता है फ्लैट क्लोजिंग, आई मीन फ्लैट ओपनिंग होता है। फ्लैट से अगर थोड़ा स्लाइटली पॉजिटिव ओपनिंग भी हुआ, फिर भी हमारा जो व्यू है कंप्लीटली बियरिश ही रखना है, क्योंकि मंडे को एकदम से ये रिकवरी उकवरी कुछ नहीं होने वाला, वैसा कुछ होने नहीं वाला। अगर वो पॉजिटिव होता भी है ना, तो समझ जाना कि ये एक ड्रामा कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। यहाँ से बिल्कुल भी बुलिश का व्यू मत रखना, मैं 10 बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ। अब अगर
गैप डाउन होता है तो क्या करना है, गैप डाउन होता है तो कुछ नहीं करना, वहां पे शांति से बैठ जाना, नेक्स्ट डे एक्सपायरी है, गैप डाउन होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। हमें यहाँ पर तभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या तो फ्लैट ओपनिंग होके पॉजिटिव हो जाए, या एक स्लाइटली गैप अप ओपन हो जाए, वहां पर हमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम आराम से मार्केट को वापस से शॉर्ट कर दें इंट्राडे के लिए। ठीक है, इंट्राडे में आराम से वहां पे डे लो पे आएगा निफ्टी, अगर वो थोड़ा सा भी पॉजिटिव ओपनिंग देता है तो ये चीज ध्यान में रखना। बस मान लो 50 पॉइंट पॉजिटिव होता है तो वापस से 50 पॉइंट नीचे गिर जाएगा। ये एक मैं आपको अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ कैसे आपको मंडे को ट्रेड करना है। बाकी सारी चीजें मैंने बता रखी है। एंड यस, अगर कुछ भी ट्रेड होता है तो ट्रेड तो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर ही देता हूँ, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कुछ मुझे लग नहीं रहा कि मैं और क्या यहाँ पे आपको बताऊं, किस चीज़ को लेकर डिस्कस करूं। मैंने जो कहना था बहुत ही क्लियरली बता दिया, कहाँ से क्या फॉलो करना है, क्या अभी का एक्सपेक्टेशंस है। आई गेस कि कोई डाउट नहीं होगा किसी को, लेकिन स्टिल अगर डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सपायरी वाले दिन।